हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएसआर ट्यूटोरियल्स। आज जो मैं आपके लिए देखो लेके आ गई हूँ वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बेसिकली क्या होता है, डेफिनेशन उसका, फिर उसकी जो भी थियोरम है, जो भी लॉज है वो हम देखेंगे। तो ध्यान से वीडियो देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। हो सके तो नोटबुक बाजू में लेके बैठना और इसको जो है लिखते जाना, क्योंकि बहुत बड़ा लॉ है ये। उसमें दो तीन लॉज है। तो देखो पहले हम डिफरेंट डेफिनेशन देख लेते हैं, और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप खुद लिखिए, खुद उसको पढ़िए, क्योंकि एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, कि थ्योरम से लॉज है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आपको नोट्स की बहुत ज़्यादा नीड्स है, तो मुझे लगा ये वीडियो जल्दी से जल्दी डाल देना चाहिए। तो हो सके तो आप नोटबुक में जो है मेरे साथ साथ लिखते जाना। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है। द डिफरेंशियल ऑफ ए सर्टन क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बट इट डिपेंड ऑफ बोथ फॉलोड इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल देखो बेसिकली क्या है, ये खाली ये नहीं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही रहता है, जो कि स्टेट फंक्शन था। स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन जो था वो डिपेंड था इनिशियल एंड फाइनल, लेकिन ये जो है इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे, तो वो पाथ पे भी था। तो ये जो है इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जांपल देखो क्या है, इफ अ क्वांटिटी लाइक इंटरनल एनर्जी ई विच चेंजेस फ्रॉम ई आई टू ई एफ एंड वेयर। तो जो मैंने डायग्राम बनाया था, हो सके तो डायग्राम इसमें भी आप बना देना। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ अ क्वांटिटी लाइक इंटरनल एनर्जी ई विच चेंजेस फ्रॉम ई आई टू ई एफ एंड वेयर। ये जो स्टेट फंक्शन का वीडियो देखा होगा उसको ये समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो था, और वॉल्यूम वी। सो यहाँ पे जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का, तो फिर जो एग्जांपल हमने देखा, वेयर वेयर एग्जांपल v of the definite amount of any substance, it depends upon temperature T and pressure P. Mathematically it can be expressed as follow v। अब यहाँ से जो है पूरा हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है, डिपेंड का भी फॉर्मूला है। यहाँ से पूरा थियरम जो है हमारा ये स्टार्ट और लॉ जो है स्टार्ट हो रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल का। तो आप पूरा ध्यान से देखना। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलो, v इज इक्वल्स टू एफ टी एंड पी, बिकॉज टी एंड पी फॉर definite. If temperature and pressure are given, the volume V is thereupon fixed. If temperature and pressure are changed, volume V will accordingly change. Hence, T and P are called independent variables and V is called dependent variables. तो देखो बहुत अच्छा यहाँ पे जो दो मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया गया है 1 और 2 में। अब यहाँ पे नंबर देख सकते हो, यहाँ नंबर 1 और ये जो नंबर 2 में, इसको ध्यान देना। फिल इन द ब्लैंक आपको आने वाला होगा तो ठीक है, नहीं भी आएगा तो फिर भी इसका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको पूछ सकते हो। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इफ़ टेम्परेचर प्रेशर गिवन द वॉल्यूम वी इज देयर अपॉन फिक्स। इफ टेम्परेचर प्रेशर आर चेंज द वॉल्यूम वी विल बी अकॉर्डिंगली चेंज। हैंस टी एंड पी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट, जो है इंडिपेंडेंट रहेगा, वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेगा। द चेंज इन वॉल्यूम v can be estimated provided the derivative of the function v and the respect to t and p are known. The derivative, the rate of change of dependent variable with the independent variable. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो वेरिएबल जो डिपेंडेंट था वेरिएबल्स पे, वो इंडिपेंडेंट पे चला जाता है। यहाँ पे वही दिया हुआ है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो देखो उसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका बहुत ईजी है, जो कि मैंने पहले ही आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडाइनमिक में, कि डी वी अपॉन डी टी, जिसमें प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा, डी वी अपॉन डी पी जिसमें जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखो डी रहेगा, डी वी रहेगा, टी रहेगा, बाहर पी रहेगा। अगर अंदर पी वी रहेगा, पी रहेगा, तो बाहर टी रहेगा। तो आपको यह ध्यान देना बहुत ईजी है। उसका देखो सेंटेंस क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसको देखो हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। The rate of change of volume, the rate of change of volume with temperature T at constant pressure P. The rate of change of volume V with the pressure P at the constant temperature T. तो इसको जो है आपको ऐसे रीड करना है। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्या, चेंज ऑफ वॉल्यूम ड्यू टू infinite change of temperature dt at constant pressure P is equals to the rate of change of volume with नेक्स्ट देखो वॉल्यूम विथ टेम्परेचर डी वी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो टेम्परेचर वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे यहाँ पे प्रेशर के साथ कांस्टेंट रहेगा। तो देखो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अगर डी टी के साथ, तो हमें ये कैसे लिखना है, देयर फोर डी वी इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी विथ कांस्टेंट प्रेशर पी
अपॉन डी टी। तो हमें यहाँ पे ये इसको ऐसे लिखना, आप भी ऐसे लिखना है। ध्यान से मेरे साथ साथ थियरी, जो भी ये थियरी है पूरी आप लिखते जाइए साइड में, बिकॉज मैं एक्सप्लेन करूँ, कितना भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी आपको समझ में ठीक है आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप जब तक खुद से उसको रीड नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो ये लॉज ये आपको समझ में नहीं आने वाला। मैं कितना भी एक्सप्लेन कर दूँ, आप जब तक खुद से नहीं इसको ट्राई करोगे, उसको डिवाइड नहीं करोगे, कट नहीं करोगे, माइनस प्लस नहीं करोगे, तो आपको नहीं समझेगा। तो नेक्स्ट देखो कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू इनफाइनेटसिनल चेंज ऑफ प्रेशर डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे जो इनफाइनाइट जो आपको दिख रहा है ना, इनफाइनेटसनल, तो इसका भी डेफिनेशन है आगे में, वो भी आप देख सकते हो। बाय प्रेशर डी वी इज इक्वल्स टू डी वी डी पी टी डी पी। तो देखो क्या है यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा। डी वी डी वी डी वी डी टी डी वी डी पी पी डी टी, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट प्रेशर। इफ बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज, इफ बोथ द प्रेशर and temperature are change, if both the pressure and temperature are change। सो नेक्स्ट एक और बार हम जो डेफिनेशन यहाँ पे जो दिया हुआ पढ़ लेते हैं। दिस इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन वी एंड द टर्म विच इज़ इन ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में यहाँ पे टर्म है, ब्रैकेट में टर्म है, इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंट। तो ये जो ना टर्म जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल है। सो नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है इन दिस इक्वेशन द फाइनल टोटल वॉल्यूम रिमेन, जो इज इक्वल्स टू दिया है तो फाइनल टोटल वॉल्यूम हमारा निकल गया ना डी वी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर whether the first change temperature or pressure dv है वहाँ पे। ओके, दिस इज ट्रू बिकॉज वॉल्यूम इज अ स्ट्रेट फंक्शन एंड dv इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। द एग्जैक्ट डिफरेंशियल एक्चुअली हमारा जो यहाँ पे अभी डेफिनेशन का जो पार्ट था, जो 2 मार्क्स के पार्ट है, वही खत्म हो। अब यहाँ पे मैथमेटिकल जो कंडीशन है एग्जैक्टनेस के, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का, वो जो यहाँ पे शुरू होता है। सो मैथमेटिकली कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल देखो क्या है, डी अपॉन डी पी ब्रैकेट इन द ब्रैकेट डी वी अपॉन डी टी, जो कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर जो है वो बाहर रहेगा, तो हमें पता ही है स्क्वायर ब्रैकेट के, इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी। तो देखो यहाँ पे प्रेशर जो है बाहर भी कांस्टेंट रहेगा और अंदर जो है कांस्टेंट रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर जो है टेम्परेचर वॉल्यूम रहेगा। डी अपॉन डी टी डी वी अपॉन डी पी, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट क्या है टेम्परेचर, एंड p d स्क्वायर v अपॉन डी पी डॉट डी टी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर v अपॉन डी टी पॉइंट डी टी। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, जो दोनों फार्मूला जो हमने एक्चुअली कंडीशन यूज़ की है वो 2 टाइप के, तो दोनों टाइप के आप रिलेशन देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो कि द रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर एनी स्टेट फंक्शन, कोई भी फंक्शन में हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, जो है टीटा। तो यहाँ पे टीटा हमको यूज़ करना है, लेट टीटा इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, देन टोटल डिफरेंशियल, जो टोटल डिफरेंशियल है वो क्या होगा, डी टीटा इज गिवन बाय। तो यहाँ पे जो हमारे पास डी अपॉन डी पी था, हम क्या कर रहे हैं, डी टीटा इज इक्वल्स टू डी टीटा अपॉन डी एक्स वाई। तो यहाँ पे जो भी फार्मूला जो भी वहाँ पे दिया हुआ था, तो टीटा एफ एक्स वाई में बदल गया, जो कि टोटल डिफरेंशियल है। तो देखो क्या दिया हुआ है, डी एक्स प्लस डी टीटा अपॉन डी वाई एक्स डी वाई, वेयर एम एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी टीटा अपॉन डी एक्स वाई एंड ओके। सो ये इतना दिया हुआ है यहाँ पे। सो नेक्स्ट देखो क्या हुआ है, एन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू डी टीटा अपॉन डी वाई अपॉन एक्स। If d theta is an exact differential, then dm upon dy x is equals to dn upon dx y. D square theta upon dy into dx is equals to d square theta dx into dy. Equation 2 है ये। Here theta can be any thermodynamic function E h g etc. E जो कि एंथैल्पी है और गिब्स एनर्जी का दिया हुआ है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में, जो वो इंट्रोडक्शन का वीडियो देखेगा उसको ये समझ में आएगा, तो आप जाके इंट्रोडक्शन का वीडियो भी देख लेना। तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो हमारा रिलेशन आ गया है, और ये एक्चुअली जो ये फॉर्मूला निकला है ये इलोर्स थ्योरम ऑफ एग्जैक्टनेस का निकला है। तो देखो ये यहाँ पे एक्चुअली एग्जाम में
बहुत घुमा फिरा के ही पूछते हैं। आप 5 साल के एग्जाम के पेपर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साथ इलोर थ्योरम भी पूछा जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी पूछा जाता है, पार्शियल डिफरेंशियल भी पूछा जाता है। तो आप जो साथ साथ में लिख रहे हो तो वहाँ पे आप ब्रैकेट करके लिखते जाना कि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कोई भी डिराइव करने के लिए पूछा जाता है। इक्वेशन जो 2 आया है वो भी आपको डिराइव करने के लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साथ पूछा जा सकता है। तो आपको वही करना। अभी देखो इलोर थ्योरम का जो है हम अभी देखेंगे इक्वेशन 1 और 2। तो नीचे का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इलोर पे जाते हैं डायरेक्ट। तो देखो इलोर यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल परफेक्ट और कंप्लीट एग्जैक्ट परफेक्ट और कंप्लीट डिफरेंशियल एंड इलोर्स थ्योरम ऑफ एग्जैक्टनेस। तो देखो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट और कंप्लीट डिफरेंशियल क्या है या फिर इलोर थ्योरम जो दिया हुआ है। द डिफरेंशियल ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी विल डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जो कि हमने पहले ही देखा था। एग्जाम्पल वॉल्यूम ये भी हमने पूरा वहाँ पे देखा। टेम्परेचर प्रेशर ये भी वो पूरा यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल का ही दिया हुआ है सेम। लेकिन हमें क्या देखना है, थ्योरम देखना है। तो हम बैक साइड जाएंगे। अब ये जो पूरा है जो मैंने बताया, 1 मिनट, हाँ आप इसको जो है ऐसे आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको बता दे रही हूँ ये पूरा कि जो ऑलरेडी ये पीछे जो है थोड़ा बहुत इसमें से हमने सेम रीड किया। आपको ये लिखना है जो कि अगर इलूर्स का आएगा तो इलूर के लिए आप ये लिख लेना, ये चेंज इन वॉल्यूम जो पूरा है। तो नेक्स्ट पेज में हम जो थियरम पे जाएंगे तो देखो लेट डी वी अपॉन डी टी प्रेशर ये भी हमने देखा, यहाँ पे ये भी देखा हमने। चेंज इन वॉल्यूम डी वी ये भी हमने देखा है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है एक्चुअली ये प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, डी वी इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी पी, डी टी प्लस डी वी अपॉन डी पी लेना है। यहाँ पे जो है फाइनल स्टेट पार्शियल डिफरेंशियल का वो आपको डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद मैथमेटिकली जो कंडीशन आएगी वो लिखना है। सेम यहाँ पे वैसे ही सेम आएगा क्योंकि ये एक्चुअली एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। कंप्लीट और यहाँ पे क्या आ गया है, कंप्लीट आ गया है। तो कंप्लीट में आपको कंप्लीट में सब लिखना पड़ेगा। ये भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, वो भी आप लिख सकते हो। कंप्लीट के लिए आपको सेम बताया मैंने। अब यहाँ पे देखो टीटा जो आ रहा है, टीटा यहाँ से हम पढ़ेंगे अब। द रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर एनी स्टेट टीटा कंसिडर सर्टन क्वांटिटी टीटा हुज मैग्नीट्यूड एज एट एनी। देखो परफेक्ट अब जो लेयर थ्योरम का था वो ऐसा, ठीक है। यहाँ से आपको जो है वो पूरा पढ़ना है, ठीक है। टीटा मोमेंट ऑफ इन एन गिवन स्टेट इज solid determined by 2 state variable x and y at the moment in the given state. This is if that is x and y are given a particular value, then the volume of theta thereupon fixed. If x and y are changed, the volume of theta will accordingly change. Hence x and y are called independent variables and theta is called dependent variables. Thus theta is single valued quantity that is change in its value depends only on the state and not on the history of path. In any other words of independent variables, x and y changes the magnitude of theta. DE is an infinite terminal change in E. Then exact change in delta k is the sum of infinitesimal change along the path. तो यहाँ पे जो ये infinite terminal change along the path delta k p integration I p d e एफ ई आई वेयर डी ई इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो आपको यहाँ पे जाल जो है लाके ख़त्म करना है डी ई का, ओके। सो नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, इलोर थ्योरम का जो हमें आगे का देखना था। विल चेंज इज कॉल्ड द परफेक्ट कंप्लीट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल। यहाँ पे जो है विल चेंज एंड दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कंप्लीट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी टीटा आएगा। डी टीटा जो हमने पूरा वहाँ पे देखा था ये वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। यहाँ से चेंज हो रहा है जो 1 से आ रहा है, तो हमें जो है इलोर के लिए यहाँ से देखना है 1 जो दिया हुआ है यहाँ पर डी टीटा अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टीटा वाई। हाउएवर डी स्क्वायर टीटा डी एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर टीटा देन कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर काउंसिलिंग न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर provided the subscript are the same. D theta upon dx y constant y dx upon d z constant y is equals to d theta upon dz constant y, but d theta upon dx constant y dx upon dz constant t is not equals to d theta upon dz। तो यहाँ पे गाइस देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है हमारा ख़त्म होता है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो मुझे, हो सके तो इसको जो है आप जैसे मैंने दिया आप इसको जो स्टॉप कर करके लिखते जाना। और नेक्स्ट जो इसके बाद आपको देना है वो है मैक्सवेल का इक्वेशन, जिसके 4 सिग्निफिकेंस है और एप्लीकेशन भी देना है। तो आप वीडियो को जो है वीडियो पे ऐसे ही बने रहना
और मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट बोला, आई नो मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट बोला है, लेकिन आप खुद देखो कि एक एक टॉपिक यहाँ का बहुत बड़ा है और एक एक में 3-3 4-4 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सोच सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिखाना था, जो मैंने डेफिनेशन आपको शायद बोला हुआ था, तो एक मिनट, यहाँ पे इसका डेफिनेशन जो यहाँ पे दिया हुआ था, एग्जैक्ट एंड परफेक्ट का, ओके सो इसमें नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो इतना ही था आप आज के लिए। कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछना, थोड़ा मैंने फास्ट बोल दिया आई नो, बट बहुत जल्दी आपको सब नोट्स प्रोवाइड करना है। आप इसको लिखो और खुद समझो और खुद इसको ट्राई करो कि इसमें क्या है। कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछना, मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही था गाइस। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बिकॉज इसके बाद और सारे नोट्स आने वाले हैं, इसके बाद और सारे वीडियोस आने वाले हैं आपको एमएससी के ऊपर। थैंक यू सो मच।